गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर शुभा है। मैं ABST सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी आप लोगों को। ये रेगुलर विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। ABST में फर्स्ट पेपर आपका आ रहा है इनकम टैक्स और सेकंड है आपका GST। दोनों ही टैक्स के पेपर हैं बीकॉम फाइनल के। इसे समझने से पहले टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि भी टैक्स क्या है और क्यों देना चाहिए और सरकार हमसे टैक्स लेती क्यों है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सरकार जो कि रेगुलर हमारे वेलफेयर का काम करती है और इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। भाई आज पैसा होगा या रुपए होंगे तो ही वो हमारे वेलफेयर का काम करेगी। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है ये देखना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स है या कोई भी GST है, ये टैक्स हमसे लेके हमसे जो पैसा लिया जा रहा है उसको वो लेके वो क्या करती है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ पे खर्च करती है, एनवायरनमेंट पे खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, रोड पे खर्च करती है, आपके डिफेंस पे खर्च करती है, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोड, ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं जहां गवर्नमेंट अपना पैसा हमारे लिए वेलफेयर के लिए लगाती है। तो वो ये जो सारे पैसे खर्च कर रही है, तो आप ये सोचते होंगे कि गवर्नमेंट के पास तो भाई नोट छापने की मशीन है और वो नोट छापेगी और वो आपके लिए वेलफेयर के काम करती जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सबसे पहले आपकी जो भी वेलफेयर का जो खर्चा किया जाता है उसके लिए लोगों से टैक्स के रूप में जो है पैसा लेती है और फिर उस पर जो है खर्च किया जाता है। अब गवर्नमेंट जो है जो भी मतलब आप एक्सपेंडिचर जो भी खर्च कर रही है, अब वो पैसे कैसे लेगी, उसके दो हमारे देश में जो है दो प्रकार से टैक्स लिए जाते हैं या दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे लागू होता है, एक व्यष्टि पे लागू होता है, एक करदाता पे लागू होता है। वह किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मतलब जिस व्यक्ति पे टैक्स लग रहा है उसी को वो टैक्स देना है। ये इनकम टैक्स है और इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और एक दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स आते हैं, एक तो GST और एक कस्टम ड्यूटी। GST में क्या होता है, GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और वो जो है जो आपने अर्न किया है, जैसे एक व्यक्ति है वो 10 लाख रुपए कमाता है, साल के उसने 10 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स के तौर पे उसने 2 लाख रुपए दे दिए, मान लो समझाने के हिसाब से उसने 2 लाख रुपए टैक्स के दे दिए। ये उसका टैक्स हुआ इनकम टैक्स का, यानी डायरेक्ट टैक्स। जो भी एक्स व्यक्ति है उसने 10 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए उसने टैक्स के दिए, ये उसका डायरेक्ट टैक्स हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, अब उसके पास भाई अब 8 लाख बचे हैं, वो बोलेगा अब तो मेरे पास, अब मैं तो गवर्नमेंट को दे चुका हूँ, अब मैं नहीं दूंगा टैक्स। वो ये सोचता है कि मैं अब नहीं दूंगा गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए दे चुका हूँ टैक्स के, अब मैं नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति अब 8 लाख रुपए खर्च करेगा, जाएगा रेस्टोरेंट खाना खाएगा, कपड़े खरीदने जाएगा, यात्रा करेगा और भी ऐसे काम करेगा जहाँ उसे टैक्स वहाँ पे भी देना पड़ रहा है। यानी येन केन प्रकारेण जितने भी टैक्स होते हैं वो एक व्यक्ति पे आते ही हैं, चाहे वो नीचे लेवल पे ही क्यों ना हो, उस पे भी टैक्स का भार कहीं ना कहीं रूप पे आ रहा है। गवर्नमेंट उससे भी वसूल कर रही है। चाहे वो ज़्यादा कमाता हो तो उसे ज़्यादा देना है, चाहे वो कम कमाता हो तो भी टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है तो भी वो इनडायरेक्ट टैक्स तो दे ही रहा है, क्योंकि सामान खरीदने तो जाएगा, बाहर खाने भी जाएगा,
वहाँ पे भी उसको देना पड़ रहा है। इस तरह टैक्स के दो दायरे हैं। जो इनकम टैक्स है वो व्यष्टि पे, जो व्यष्टि यानी जो टैक्स देने वाला व्यक्ति, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, कोई भी नाम हो सकता है, राम हो श्याम हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, ये इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वसूल करता है गवर्नमेंट, मतलब कैसे वसूल करेगी भी गवर्नमेंट, कैसे वसूल करेगी भी, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स देना है उसे। वो बाहर जैसे खाना खाने जा रहा है तो वहाँ आपने देखा होगा, बिल देखा होगा तो जीएसटी लिखा हुआ होगा, कपड़े खरीदने जा रहा होगा तो जीएसटी लिखा हुआ इतने %। तो जो परसेंटेज जीएसटी जो जहाँ जहाँ लिखा होता है वो गवर्नमेंट वसूल नहीं कर रही है, वसूल तो व्यापारी कर रहा है। व्यापारी वसूल करके और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। यानी यहाँ 3 जने, उपभोक्ता, व्यापारी और गवर्नमेंट, जीएसटी में 3 जने हो जा रहे हैं और वो तीनों के बीच से गुजर रहा है। और इनकम टैक्स जो है वो 2 ही दायरे होंगे इसके, एक तो जो कमाने वाला, जो दायित्व का, जिस पे कर का दायित्व आता है वो, और गवर्नमेंट, ये 2 जनों के बीच में होता है। टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकम समझाई जाएगी, फिर इनकम पे कोई डिडक्शन होगा उसको समझाया जाएगा। डिडक्शन हटने के बाद अगर आपके और भी कोई रिबेट मिलती होगी उसको देखा जाएगा, और लास्ट में टैक्सेबल इनकम आती है और उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। प्रतिशत हैं भी आगे हम पढ़ेंगे इसी को ही, कि भी कितना किसको देना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में हम आगे नॉलेज ले ही रहे हैं। अब आप देखिएगा हमारे जो देश का जो बनाया हुआ जो हमारा संविधान है, किस हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाता है। जो हमारे देश का जो संविधान है उसको ध्यान में, उसमें ये पहले से ही धाराएं हैं, पहले से ही हमारा एक अधिनियम बनाया हुआ है कि टैक्स लिया जाना है और उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स लिया जाता है। अब आगे चल के इसी बारे में अपन को पढ़ना है, देखना है। तो आज अपन ने सिर्फ समझा है कि टैक्स क्या है, टैक्स अपन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं या क्या वजह है, क्या है, इसको देखने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।